श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निच मूलापति। श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी। श्री महामत कहे महबूब जी। खेल देखा चाहया दिल। हाँसी करी भले भात सो। अब उठो सुख लीजे मेल। अब उठो सुख लीजे मेल। प्रकरण 75 चौपाई 1011। राग श्री। निज नाम सोई जाहिर हुआ। निज नाम सोई जाहिर हुआ। आप महामती हादी श्री जी श्री बंगला दरबार 5 पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान होकर के हम सभी सुंदर साथ को वो प्यार भरा भाव और सुंदर साथ जी परम धाम में जो हमने इश्क रबत किया और जिद करके हम इस खेल में आए। तो हे सुंदर साथ जी, इस खेल से जब हम वापस से जाएंगे तो जो हम अपनी पर आत्म में सखिया उठेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत हंसी होगी। वो हंसी इस बात की होगी कि हम परम धाम में अपने इश्क के बल पे कितना हमने जोरा दिखाया था, कैसे धनी से बहस की थी और धनी हमें कई विधि से समझाया। इस खेल की सारी हकीकत बताई हमें, लेकिन हमने धनी के वचनों पर विश्वास न ला करके अपने जिद पर अड़ी रहे और यही कारण हुआ कि धाम धनी ने हमें इस फरेब की जहां में डाल दिया। तो हम सभी सुहागिन यहाँ पर आके भूल गए, जैसा धनी ने पहले ही कहा।
और हे सुंदर साथ जी, जो हमारे विस्मरण, जो हमारी बुद्धि थी, जो हमारा स्वरूप था, जो हमारी नज़र थी और जो हमारा दिल था, वो सब कुछ इस संसार में जब हम आए तो यहाँ पर जो पंच भौतिक तन पर हमारी रूह आके विराजमान हो गई, तो वह बुद्धि भी नहीं रही अर्श की, न वह दिल रहा, न वह प्यार रहा, न हमें अपने आप की सुध, न अपने प्रीतम की समझ रही। और जो हमने बहस किया था, रबद की थी, तो यहाँ पर आकर के उस सब का सब हम भूल चुके थे। और सुंदर साथ जी, जो हमने खेल देखने की चाहला अपने दिल में ली थी, हादी इंद्रावती जी, आप महामती जी फरमाती हैं, तो जब हम इस खेल से जागृत होकर अर्श में जाएंगे तो वहाँ बहुत हंसी होगी। किस बात की हंसी? कि अर्श में तो हमने बहुत डिग मारी थी, अपने आप को आशिक कहा था और अपना प्रेम, अपने इश्क को महान बताया था, और यहाँ तक कि धनी का इश्क भी हमें नज़र ना आया। तो हम रूहें जब अर्श में जागृत होगी तो वहाँ पर ये हंसी होगी कि इस खेल में आ करके चलो हम भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं हमारे वाला जी आए और आ करके हमें अपनी प्यारी प्यारी जुबान से मीठे मीठे वचन कहें, और फिर भी हादी आ करके हमें कई सनंदों से हमें हिदायत दी, सिखापन दिया, और इस पे भी हम नहीं समझ पाए तो आप बिलखे, रोए, तड़पे और तड़प करके आपने भात भात के वचन कहे, लेकिन फिर भी हमारी वो बेसुधी टली ही नहीं। इसलिए सुंदर साथ जी, जब हम सब अर्श जागेंगे तो वहाँ पर कोई गहरी निद्रा में अपनी नींद से उठेगी, कोई पछताते उठेगी, कोई सर नीचा करेगी हम रूह में, और किसी का मुख सीधा धनी की तरफ होगा, कोई हंसता हुआ मुख लेगी। इसलिए कातन के दृष्टांत में इस सब विध बताए गए हैं सुंदर साथ जी। तो हादी महामती जी, इंद्रावती जी, हम सभी को उस खिलवत खाना में जब फरामोशी उड़ करके हम जाएंगे तो उस में बहुत विध विध की हंसी होगी। अब उठो सुख लीजिए मिल, इसलिए हम सबको चाहिए कि हंसी तो होगी, ठीक है, समझ में आ गया अभी तक, लेकिन अब तो हमें सुध आ गई है, अब तो धामधनी ने हमें सबको समझा दिया है, अपने दिल का प्यार लुटा रहे हैं, अपने प्यारे प्यारे अधूरों का सुख, अपने प्यारे अंगों का सुख, अपने मीठे मीठे हलीमी जुबान से जो मीठे वचन कहते धामधनी, वो सारी बातें, वो सारा इल्म इश्क रूपी आज हम सब के पास श्री कुलजम स्वरूप के माध्यम से विराजमान है। तो हम सब रूहों को चाहिए कि हम दुल्हन का दावा लेकर के, कोई सुंदर सा नर के रूप में है, कोई स्त्री के रूप में है, लेकिन फिर भी सुंदर साथी, धामधनी की इस वाणी में इतनी बरकत, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना ईमान और इतना वैराग और इतनी लज्जत है सुंदर साथी,
कि हम अगर इसे ईमान से दृढ़ करके इन वचनों पे चलें तो बेशक हमें धनी का प्यारा प्यारा वो सुख यहीं इस फर्श पे वो अर्श की सुख लेने लग जाएंगे। इसलिए बीती सो विसारियां आगे की सुध ले। इंद्रावती जी कहती हैं जो बीत गया है उसे भूल जाइए। हाँ, उसके लिए हमारे दिल में रिग्रेट होना चाहिए, हमारे दिल में एक पश्चाताप होना चाहिए, हमारा समय व्यर्थ चला गया। लेकिन अब तो धामधनी ने हमें अपनी मोहब्बत से नवाज दिया है। अब तो हमारे प्राण प्रीतम ने अपने इश्क की बरसात इस वाणी के रूप में हमें पैदर पे वो इश्क रूपी शराब पिला रहे हैं। हमें आज माध्यम दिया है मोबाइल के द्वारा, जूम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा कई प्लेटफार्म दिए हुए हैं कि हम सब अब अपने आप को दृढ़ता से मजबूत करें और दुल्हन बन करके अपने शाम सुंदर दुल्हा को सजा लें, उनको रिझा लें। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं कि निज नाम सोई जाहिर हुआ। ये निज नाम क्या है? निज होता है शाश्वत, प्यार भरा, अखंड। नाम मतलब पहचान। वो अखंड, वो शाश्वत परम धाम और उस दिव्य प्रेम रूपी घर में निवास करने वाले और वहाँ के मालिके मौला, वो शब्बीर, वो कबीर, वो रहीम, वे रहमान हमारे शाम सलोने अक्षराती शिराज जी अब इस खेल में अपनी पूर्ण पहचान के साथ में अब जाहिर हो चुके हैं। जाकी सब दुनिया राह देखा था, पूरी दुनिया से तात्पर्य है कि इस संसार में जो कोई भी देव है, चाहे वो दानव हो, चाहे वह देवी हो, या ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि तीर्थंकर अवतार पैगंबर हुए, औलिया फकीर कहलाए गए बड़े बड़े, उन सब ने राह देखी है कि वे इमाम मेहंदी, वे बुद्ध निष्कलंक, वे सेकंड क्राइस्ट, वे मोसेस आएंगे और आ करके हम सब को वो स्पिरिचुअल जो लव है, वो डिवाइन लव है, वो सबको प्रदान करेंगे और हम सबको एक साथ मिला करके क्या करेंगे? अपने उस सुप्रीम जो ट्रू हीवन है, वह जो दिव्य स्वलीला अद्वैत प्रेम रूपी वसुधरा है, भूमि है, वहाँ हम सबको लेके चले जाएंगे। इस सब ने राह देखी थी उस सच्चिदानंद प्रेम की। सो अब वे जाहिर हो चुके हैं। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आई ब्रह्म आत्म सत्य, कि इस संसार को जो अभी तक विष का प्याला पी रहा था, जो अब तक इस संसार के दुखों से ग्रसित था, तड़प रहा था, विलाप कर रहा था, उन सब को वह हयाती का आब देने वास्ते वे साक्षात ब्रह्म मुनि, वे प्यारी आनंद इशक रूपी सखियां आ चुकी हैं। इसलिए हे सुंदर साची,
आगे इंद्रावती जी फरमाती हैं, हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम। महामती इंद्रावती जी क्या फरमा रही हैं? हमें हमें मतलब सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ को, चाहे वो ग्रस्त जीवन में हो, चाहे वो आश्रम में हो, चाहे मंदिरों में हो, चाहे कोई पूजा कर रहा हो, या कोई भी किसी भी प्रकार से सेवा में लगा हो, उनको क्या कह रही है? हो मेरी सत आत्मा। कितने अनमोल, कितने ये गंभीर वचन हैं। अगर हम इतने वचन को अपने सिर्फ दिल में उतार ले, दिल से विचार करें सुंदर साथी, तो ये इतने से वचन हमारे दिल को चोट पहुंचाती है, दर्द पैदा कर देती हैं। कि हो मेरी सतात्मा तुम आओ घर सत खसम। कि इंद्रावती बहन कहती है कि हे मेरी प्यारी बहन सखियो, कि तुम आओ कहाँ? घर सत खसम, उस घर में जहाँ सिर्फ प्रेम है, जहाँ हमारे श्याम सुंदर दुल्हा रहते हैं, जहाँ हम सब अपने धनी के चरणों में बैठी हैं। क्या कहती हैं महामती जी? कि जुगल किशोर अति सुंदर बैठे दो एक तखत। कि जुगल किशोर अति सुंदर बैठे दो एक तखत। चरण तले रोहो मिलावा, चरण तले रोहो मिलावा, देख अर्श खिलवत। कि बहन इंद्रावती जी कहती हैं हमें कि उस घर को, उस मोल मिलावे को जहाँ हम बैठी हुई हैं, उसे याद करो, क्योंकि हम वहीं से आई हुई हैं। और इस संसार में जो कुछ है वह सब असत, जड़ और दुख है, जबकि परम धाम में ठीक इसी के विपरीत क्या है? सत चिद आनंद है। इसलिए हमारा घर सदा से सत था, सत है और हमेशा सिर्फ और सिर्फ सत ही रहेगा। सत कहने का तात्पर्य है वह प्रेम से परिपूर्ण। सत कहने का तात्पर्य है कि सदा आनंद ही आनंद, खुशहाली खुशहाली। कि नजर छोड़ो रे झूठ सुपन। ये जो संसार है ये झूठ है, सपना है, फरेब है। इसलिए जो हमारी नज़र यहाँ की सुंदरता में लगी है, तो क्या करना चाहिए हमें? इस झूठ से अपनी नज़र हटा करके आए देखो सत वतन। हमें अपने सत वतन को देखना है। इसलिए सुंदर साथी, हम विचार करके देखें कि हम जब अपने घर पे, अपने मंदिरों में या आश्रमों में सेवा कर रहे हैं, या चल रहे हैं, या चितवनी कर रहे हैं, हमें कितना धनी याद आ रहे हैं, हमें कितनी श्यामा जी हमारी याद आ रही है। और हम सब रूहों को अपनी पर आत्म का भाव कितना प्रकट हो रहा है। अर्थात कि हम अपने उस दिव्य आनंद रूपी स्वरूप में अपने आप को कितना जी रही हैं। कि हमारा जो दिव्य श्रृंगार है तो क्या है? हमने साड़ी पहनी हुई है, हम सभी रूहों ने सुंदर हाथों में चूड़ियां हैं और नाक में सुंदर बेसर लटक रही है। हंसता हुआ प्यारा प्यारा हम सभी सखियां आनंद उछरंग उमंग से नाचती है, दौड़ती है, क्रीड़ा करती है, अनेक प्रकार से
रामत रमती हुई नाचती हैं। क्या हमें ये बार बार याद आ रहा है या फिर नहीं याद आ रहा है? अगर हमारी नज़र शरीर पर है, हमें बार बार संसार याद आ रहा है, तो हम सबको चाहिए कि हम अपनी इस नज़र को बदलें। और ये नज़र सुंदर साथ जी कब बदलेगी? जब हम इस झूठ को झूठ समझेंगे, इस मोह को वास्तव में मोह समझेंगे। और जब हम अपने कहते ना कि तू दृढ़ कर मन चित्त बुद्ध, अब अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को दृढ़ कर देंगे। नहीं, मेरे श्याम सुंदर मेरी राह देख रहे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं 400 सालों से। इतनी मोहब्बत करते हैं हमसे कि वो मेरा इंतज़ार आ करके इन 400 सालों से मेरी राह देख रहे हैं, मेरे लिए तड़प रहे, मुझे पुकार रहे हैं। वो हर समय बहाना ढूंढते हैं कि मेरी रूह किसी न किसी माध्यम से आकर मुझसे मिले, मुझसे प्यार करे, मुझसे बातें करें। इसलिए धामधनी ने सेवा पूजा दी हमें श्री बीतक साहिब दी, हमें सेवा पूजा में धाम वर्णन का सुख दिया, हमें सेवा पूजा में अष्टपहर की लीला में कभी हमें गौरी आरती गा करके उसी में झिलना का सुख, उसी में है सुंदर साथी आरती करते हम सखियाँ, उसमें हम कितना अपने धनी के साथ जी रहे हैं। आरती करते समय कितने अपने प्यारे महबूब को हम देखते हैं। दुल्हन बन करके हम कैसे अपने वाला जी के बड़े प्यार से अपनी श्यामा जी को अरोगा रही हैं। और पौड़वनी हो गई, चरण दबाने की प्यारी प्यारी सेवा, रंग परवाली का वो आनंद भरा इशक सुख, और सुबह उठापन के समय प्यारी सी प्रभाती गाना, तीजी भूम की पड़साल, फिर थाल भोग हो गए। हम अपने हाथों से अपने दुल्हा को श्रृंगार करा रही हैं। तो हे प्यारी बहनों, हम सभी बहनों पर धामधनी ने कितनी कृपा की है। आज हम सबको धामधनी ने यह सुविधा दी है कि हम ट्रेन में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, या बस में, या घरों में, मंदिरों में, आश्रमों में। हे सुंदर साथ जी मोबाइल दिया, हेडफोन दिया, हमें ब्लूटूथ की व्यवस्था करके दी, टीवी की व्यवस्था कर दी हमारे लिए। आज न जाने अनेकों सुविधाएं दी हैं ताकि धनी हमें अपने दिल की बातें कह सके। और कह करके सिर्फ ये नहीं कि एक बार कह करके अपना फर्ज निभा दिया, नहीं, अपने प्रेम को अपनी वो आशिकी को बार बार निभा रहे हैं। धनी अपने प्रेम में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वो किसी न किसी सुंदर साथ के माध्यम से या फिर हमें संसार में कोई ना कोई झूठा उदाहरण दे करके हमें जगा रहे हैं। वो पुकार करते हैं हमारे लिए। अगर थोड़ी सी हमारे दिल में दर्द आ जाए धनी का कि मैं धनी से प्यार करती हूँ लेकिन फिर भी प्यार नहीं कर पा रही हूँ, और वो है एक जो मेरी राह तक के 400 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी आशिकी, उन्होंने अपने प्रेम को, उन्होंने अपनी निस्बत को हर संभव, हर पल
निभाया है। कभी वो देवचंद्र जी बन के आए, कभी रास के रमैया बन के आए, कभी साक्षात श्री जी बन के आए, तो कभी हुक्म के स्वरूप, तो कभी धामधनी बीतक, तो कभी सुंदर साथ जी परमहंसों के पर लीला कर करके कई वाणी प्रकट की है। उन्होंने तो अपना कोई कसर नहीं छोड़ा, हर संभव अपनी हम सभी रूहों के लिए अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का धाम धनी ने पालन किया। धनी ने अपने धर्म को पाला है, अपने प्रेम को निभाया है और आज तक वे निभा रहे हैं। लेकिन हम विचार करके देखें कि हमने अभी तक क्यों नहीं निभाया। हम विचार करके देखें हम क्यों नहीं विरह कर पाए। हम विचार करके देखें हम क्यों धनी पर समर्पित ना हो सके अभी तक। इसलिए इंद्रावती जी कईयों बाहर वचन कही हैं और फिर कह रही हैं कि नजर छोड़ो री झूठ सुपन, संसार के सुख सुख नहीं है, ये धोखा है। जिस तरह से एक मृग रेगिस्तान में दूर से देखता है कि वो जल दिखाई देता, वो दौड़ता है उसे पाने के लिए, लेकिन देखता है तो वह चमचमकती हुई चिलचिलाती हुई रेत ही है, पानी नहीं है। उसी प्रकार यहाँ के संसार के सुख सुख नहीं है, ये झूठे थे, ये झूठे हैं और हमेशा झूठे रहेंगे। सुंदर साथ जी इसलिए धामधनी ने कहा कि आशिक मेरा नाम, रो अल्लाह आशिक मेरा नाम, कि हे श्यामा जी मेरा नाम आशिक है। अल्लाह मुहब्बा माशुक सो खासी खसम दिल, नाम धराया अपना, नाम धराया आशिक। आशिक कहा अल्लाह को, माशुक कहा मोहम्मद, न जाए खोले मायना बिना इमाम एक शब्द। वो आशिक की धामधनी ने आशिक की वो प्रेम को, वो समर्पण को दिखा दिया। आज एक स्त्री जो पतिव्रता होती है, वो पतिव्रता स्त्री क्या करती है कि अपने प्रीतम को, अपने दुल्हा को खुश रखने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए वो क्या करती है, ससुर की भी सेवा करती है, सास की भी सेवा करती है और बच्चों की भी सेवा करती है। अपनी नींद को त्याग कर करके घर की साफ सफाई करती है। हमेशा जो ननंद आ जाए या फिर देवर है उन सब की सेवा करती है और हमेशा मीठे वचन कहती है, कितना दुख सहती है, लेकिन फिर भी एक पतिव्रता स्त्री हमेशा अपने पति को राज़ी करने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए अपनी नींद को छोड़ देती है, अपने सुखों को छोड़ देती है। पतिव्रता स्त्री होती है कि जिसके दिल में हमेशा अपने प्रीतम, अपने पति से प्यार पाने के लिए तड़पती है। वो हमेशा अपने दिलो दिमाग में सिर्फ अशपहर अपने पति को देखती है, अपने दुल्हा को देखती है। हमेशा यही चाहती है कि मैं उनसे मिलूं, उनसे बातें करूं, लेकिन उनका प्यार पाने के लिए सारी सेवाएं करती है, सबके ताने भी सुनती है, दुख भी झेलती है, तड़पती भी है, लेकिन फिर भी गिला शिकवा नहीं होती है, फिर भी किसी से नाराज़ नहीं होती है, सबको राज़ी रखती है। उसी प्रकार हम में भी चाहिए कि हम अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि इंद्रावती ने खुद कहा
हम सब रूहों को कि पतिव्रतापन सेविए। मतलब एक पतिव्रता जो नारी होती है, वह नारी अपना तन मन धन जीव दे कर करके अपने प्राण नाथ को रिझाती है, अपने प्राणेश्वर की सेवा करती है। उसी प्रकार हमें भी चाहिए कि हम सब रूहें, जैसे धनी देवचंद्र जी ने प्यार भरी सेवा की, जिसे इंद्रावती ने सभी दुख सहे, सभी की गालियां खाई, सभी के धिक्कार के वचन सुने, सबकी सेवा करते हुए अपने ही इच्छाओं का परिवर्तन किया। जो मन कह रहा है, जो इंद्रियां दुनिया की तरफ ले जा रही है, उनको घुमा घुमा करके, उन्हें डांट फिटकार करके अपने प्रीतम में लगाया, परम धाम में लगाया। जब तक हम सभी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करेंगे सुंदर साथ जी, जब तक हम कि एक ही पुरुष है, वह और कोई नहीं, सुंदरवर श्री राज जी हैं, जब हम अंदर और बाहर से दो नहीं एक दिल हो जाएगा हमारा, जब हम अपने किए पर जाने अनजाने में जो हुआ है, या फिर सुंदर साक्षी धनी के लिए, उनको सिर्फ और उनको पाने के लिए हम धनी से बार बार अर्जी करते रहेंगे, जब बार बार अपना 100% देते रहेंगे, पूर्ण समर्पण करते रहेंगे। औलिया किसको कहा गया है? जो अपना सब कुछ समर्पण कर दे, निछावर कर दे, वे ही औलिया है। तब जा करके हे वास्तव में हम दुल्हन कहलाएंगे, तभी हम सुहागिन हो पाएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि वास्तव में यह मोमिन है। इसलिए कह लेना मोमिन, कह लेना हम ब्रह्मशिष्टीय हैं, कह लेना कि हम तो पतिव्रता हैं, कहना ही है शब्दों से, लेकिन वास्तव में धनी शब्दों को नहीं, हमारे फैल को देखते हैं, और फैल से सुंदर साथ जी हमारे रहने को देखते हैं कि रहनी रूह पहुंचावी, कहने लग रही चाम। मतलब अब समय आया, जागने का बखत आया हुआ है, और इस जागने के बखत में हम सबको चाहिए कि दृढ़ प्रतिज्ञ हो कर करके, और सुंदर साथ जी मन चित्त को एकाग्र कर करके हमें अपने धनी का सुख लेना है। क्योंकि ये सुख हम जब अपने आप में दृढ़ हो जाएंगे, जब हम चलते हुए भी अपनी नज़र को दुनिया की तरफ नहीं, नज़र को झुका करके, जैसे मोहम्मद साहब जब चलते थे तो कहा गया है उनकी नज़र हल्की सी झुकी होती थी। वो क्यों होती थी? कि वो दुनिया की तरफ ना देख करके नीचे की तरफ देने का तात्पर्य है कि वह चलते हुए अपने हक के, अपने हादी के, अर्थात राज्य के, श्यामा जी के, अर्थात अरसे अजीम में अपनी सुरता को लगाए रखे। ये सिखापन है हमारे लिए कि हम जब चल भी रहे हैं तो हम नज़ारे नहीं देखे दुनिया के, हम चल रहे हैं तो सुंदर वस्तु पे नज़र ना जाए हमारी, हम चल भी रहे हैं तो अपनी नज़र नीचे की तरफ हो, अपनी परम धाम की तरफ हो। और हे सुंदर साथ जी कि आए देखो सतवतन। सतवतन क्या है? जब हम सुंदर साथ जी परिक्रमा का अध्ययन करते हैं, और उसमें खास करके किसका? सुंदर साथ जी धाम वर्णन। जब हम परिक्रमा ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें सुंदर साथ जी पहला मंगलाचरण आया है।
कि ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ए है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। मतलब इंद्रावती जी क्या कह रही है कि हे मेरी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों, हे मेरी बहनों, कि हम सबको क्या लेना है, परम धाम के अप्यारे सुखों को लेना है। कि हे ब्रह्म सृष्टि, हे मेरी बहनों, अपने धनी का चेहरा हमें निहारना है। हम सबको चाहिए कि हम मीठे मीठे राज्य से बातें करें, मीठे मीठे धनी के प्यारे वे वचन हम याद करें, और वे कहे तो मैं उन्हें जवाब दूं, मैं उन्हें हंस के दूं, कहूं तो हंस हंस के वो जवाब दे। इसीलिए कहा गया ना कि मीठी जुबा मीठे वचन, मीठा हक और मीठा रूहो प्यार, मीठे मीठी रूह पावे मीठे अरस की, जो मीठा ही करे विचार। तो ये मीठा क्या है? तो मीठा धनी से मीठी मीठी बातें करना, अपने श्याम सुंदर से अंग लड़ा करके प्यार करना, अपने दुल्हा से गले लगना, उनके नेत्र से नेत्र मिला के उन्हें मैं देखो हंस करके, और वे अपने नैनों से नैन मिला करके वे मुझे देखे और मैं उन्हें देखूं। अपने धनी से कंठ लगा के उनके सुंदर वच स्थल का प्यारा प्यारा सुख लेना। धनी के प्यारे प्यारे गाल, गोरे गोरे चेहरे पर, गोरे गोरे अंग पर प्यारी प्यारी लालिमा, और हंसते हुए गाल, फिर नासिका से ऊपर नीलाड़ तक दो कंचन की रेखाएं, बीच में लाल रंग का तिलक, इन आंखों के ऊपर प्यारी सी पलकें, काले रंग की बोहे, भरनी, सुंदर गोरे गोरे अंग पर प्यारा प्यारा यह इश्क भरा चेहरा खिल रहा है, और ये काले काले केश जो सुंदर सा जी लौनों पर आए हैं, फिर सुंदर सा जी नीचे की तरफ सुशोभित हो रहे हैं। धामधनी सुंदर अद्भुत सेंदुरा रंग की पाग पहने हुए और पेच पर पेच बांधे हुए, और सुंदर दुगदुगी, और मध्य में सुंदर सांची प्यारी सी कलंगी सुशोभित हो रही है परों की। ऐसे हंसते हुए, ऐसे खिलखिलाते हुए श्याम सुंदर को इंद्रावती निहार रही है, और इंद्रावती निहार करके प्यारा प्यारा विलास करके अधूरों का मीठा मीठा रस पी करके, पिए वालो भरपूर, मतलब पीना है रस दुल्हा का हमें, और ऐसा पीना है कि वो मस्ती, वो नशा हमारे दिल से उतरे ही ना, बस चढ़ता ही चले जाए और मस्ती बढ़ते ही चले जाए, उमंग उत्साह
घटे ही नहीं रंग रस पैदर पे पैदर पे, हम धनी के होठों का सुख लेते चले जाएं। तो ऐसे हमारे सत खसम हैं और हम सब रूहे भी सत उमंग आनंद से परिपूर्ण हैं। और हम सबको चाहिए अपने सत खसम, अपने श्याम सुंदर दुल्हा के प्यारे प्यारे अंगों का मीठा मीठा सुख ले और हंसते हुए गाते हुए अपने दुल्हा को रिझाएं। इसलिए धाम वर्णन में सभी परम धाम के सुखों का वर्णन है कि रंग महल की शोभा क्या है, रंग महल में कैसी नक्काशी है, कैसी वहाँ की कुर्सियाँ, सुंदर खूंटे आए हुए हैं, कैसे सीकियाँ लटकी हुई है, सिराने हैं, गाल मसूरे, कैसे गादी की शोभा, रंग पार वाली प्यारा प्यारा मंदिर। ये सभी बातें हौज को सर का प्यारा बयान इंद्रावती जी ने बहुत अच्छी तरह से धाम वर्णन में बयां करके हम सभी को सुख दिया है। इसलिए आज भी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में यह सुंदर धाम वर्णन बहुत प्यार से आज भी घुमट बंगला में गायन होता है और अपने धाम धिला को गा करके उत्साह से रिझाया जाता है और गाते हुए हम सभी सखियों की सुरता परम धाम मूल मिलावे में 25 पक्षों में रमण करने लगती हैं। और सुंदर साथ जी, हम सबको चाहिए कि हम जो गाए चले उठे भोग बनाए या दुनिया का कार्य काज करें, हम सबको चाहिए कि हम शरीर के भाव से नहीं करें, धीरे करें, लेकिन किस भाव से करें? दुल्हन के भाव से करें। दुल्हन मतलब वो भाव कि जब हम लाड़बाई बहन की सखी के संग अपने दुल्हा के लिए प्यारी प्यारी रसोई में भोग बनाती हैं तो कैसे हंसना होता है, कैसे मस्ती से उत्साह से दुल्हा के लिए भोग बनाना होता है, कैसे हमारे हाथों में चूड़ियाँ नवचूड़ इन पहुँची पर पहुँची, हाथों में मुंदरियाँ, गले में प्यारे से हार, हंसते हुई मीठी मीठी वे आवाजें, वे स्वर मीठे मीठे पशुओं के, ये सारा सुख सारा आनंद हम अपने घर पे रहते हुए फील करना है। और फील करते हुए हे सुंदर साथ जी, हमें अपने दुल्हा से प्यार करते हुए अपने आत्म भाव में हमें जीवन जीना है। और ये कब होगा सुंदर साथ जी? जब हम इस संसार में रहते हुए इस संसार को पीठ देंगे। वो पीठ क्या है? कि हम यहाँ पर रहते हुए मुर्दा बन जाएं। मुर्दा बनने का तात्पर्य है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु से हमें मोह नहीं हो, उम्मीद ना रखे, चाहना ना रखे, इच्छाएं ना रखे। हम वो तभी संभव है जब हम बार बार अपने दुल्हा से बातें करें, चितवनी करें, उनसे विलास करें, वाणी का मनन करें, सुंदर साथ के बीच में बैठ कर के प्यारा प्यारा सहूर करें, तभी ये संभव है। अपने दुल्हा को गा करके रिझा ले। जब हम भोग भी बोल रहे हैं या धाम वर्णन पढ़ रहे हैं या कोई भी सुंदर सा जीवाणी का गायन है, सेवा पूजा कर रहे हैं, तो हमें फील होना चाहिए कि हम जो गा रहे हैं तो अपने श्याम सुंदर को रिझा रहे हैं। हम कहाँ बैठे हुए हैं? हम मूल मिलावा में हैं। हम कहाँ हैं? हम 25 पक्षों में हैं। हम फील करें कि हम सिर्फ साड़ी पहनी हुई हम बहनें, हाथों में चूड़ियाँ है और
पैरों में घुंघरी झांझरी सुशोभित हो रही है। सुंदर कंचुकी पहनी हुई है और एक उत्साह प्यार से हम अपनी धनी से मिलती हैं। जिस तरह से हे सुंदर साथ जी कहा जाता है कि शशि मतलब जो भंबोर शहर में पुन्नू से मिली, उनसे बहुत प्यार हुआ उनको। दोनों ने बहुत सुख लिया, एक दीवाने बन गए थे, मदहोश हो गए थे। ऐसी आशिकी थी और ऐसी माशूकी थी। तो वो शशि को पुन्नू को अलग कर करके जब उनके भाइयों ने कारण कारज बना करके बहाना कर करके शराब या कोई पेय पदार्थ पिला दिया और यहाँ पर पुन्नू को बेहोश हो गए, तो उसे ऊँट में विराजमान करके वहाँ से तुरंत वे निकल पड़े। और यहाँ पर जो शशि थी वह गहरी नींद में शयन कर गई थी। जब शशि जागती है तो अपने पुन्नू को अपने पास नहीं पाती है। वो रोती है, घर में जाती है, बगीचे में जाती है, चारों तरफ खोज लेती। जब नहीं मिलते हैं तब उसे समझ में आ जाता है कि उनके भाई भी नहीं है और पुन्नू भी नहीं है। मेरे पुन्नू को लेके चले गए वे। बिलखती है, तड़पती है उसके वियोग में और कैसा रोदन करती है कि जिस बगीचे में वे दोनों जिस सुंदर झूले पे बैठ करके झूला झूलते हैं उसी पर शशि जाके बैठती है और ऐसा अनुभव करती है कि मैं इस झूले पर अपने प्रीतम पुन्नू के साथ बैठी हुई हूँ और झूला झूल रही हूँ और उन प्यारी प्यारी यादों को अनुभव करते हुए जीती है। मतलब उसका फीलिंग करती है झूला झूलते कि मेरा जो पुन्नू है वो मेरे पास है, मुझसे प्यार कर रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। हालांकि उसके पास नहीं है लेकिन फिर भी वो बातें करती है, वो झूला झूलती है अपने पुन्नू के संग। और ऐसा करते हुए वो धड़ धड़ बिलख करके रोने लगती है। जिस जगह पर बैठ करके शशि और पुन्नू दोनों अरोकते थे, तो वो शशि अपने लिए और पुन्नू के लिए थाल लेकर आती है। बड़े प्यार से एक दूसरे को खिलाते थे। वही भाव लेकर के शशि अपने प्रीतम को खिलाती है और उसे खुद फील करती है कि वो भी मुझे खिला रहे हैं। हंस हंस के बातें हो रही है, बीच में जल पिला रहे हैं, कई मेवा मिठाइयाँ खिला रही है, हंस हंस के बातें कर रही है। लेकिन ये करते करते फिर से उसे हकीकत की सुध होती कि मेरा पुण्य मेरे पास नहीं है। वो तड़प उठती है, रोने लगती है, बिलखती है, रुदन करती है। जिस सुंदर चौखट के पर बैठ करके शशि पुन्नू प्रेम भरी बातें करते थे, कंधे पर अपने सिर रखती थी शशि पुन्नू के, उस सारी बातें याद आती है और याद करते हुए उसे अनुभव करती है, उसे फील करती है और करते करते उसे सुख भी मिलता है। लेकिन हकीकत याद आती है, दिल तड़प उठता है, बिलख बिलख करके रोने लगती है। ऐसी है सुंदर सांची, हम भी चितवनी के माध्यम से या हम अपने जो कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपने दुल्हा को अपने पास पाए, फील करें। भले सुंदर साथ जी हम काम काज के समय नहीं कर पाए,
लेकिन फिर भी रात के समय अपना समय राज्य को दे, या फिर सुबह का 1-2 घंटा धनी को दे हम, और दे करके वह प्यार भरी बातें, वो प्यारा सुख, वो प्यारी लीला हम अपने जीवन में रूपांतरित करें, मतलब उसे जीवन में अमल में लाए, आचरण में लाए। तभी ये झूठा जो दुख है, वह झूठा जो स्वप्न है, वह स्वप्न असल में होने लगेगा। और जो सत्य है, जो हमें अब झूठा लग रहा है, कल्पना हो रही है, लेकिन वो सत्य लगने लग जाएगा, वो अनुभव में आने लगेगा हमारे। लेकिन उसी प्रकार जैसे इंद्रावती जी ने उन चौखटों के किनारे का सुख लिया, उन हौज कसर में के किनारे पाल पे बैठ करके कटी पाल पे दौड़ने का, झूम झूम के नाचने का, ताली बजाने का, कंठ से कंठ लगाने का, मीठा मीठा जो आनंद लिया, जो विलास किया, वो सब हम सब सखियों को चाहिए कि हम वो प्यार करें अपने दुल्हा के संग। वह छन छन की, वह झम झम की, वो घुंघरी की प्यारी प्यारी जो स्वर है, हमें फील होने लगे, हमें महसूस होने लगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने आप को फील करने लगे उस जीवन में, जब अपने आप से और अपने दुल्हा से हम प्यार करने लगे चाहे। इसलिए तुम निरखो सत्य स्वरूप, सत्य श्यामा जी रूप अनूपा। इसलिए हम सबको निरखना है, मतलब देखना है प्यार से, क्या अपने श्याम सलोने और अपनी श्यामा जी को। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने आप को पर आत्म में देखें। ये तभी संभव है जब हम वाणी में डुबकी लगाएं। ये तभी संभव है जब हम प्रेम से दुल्हन बन करके उस राह पे चले जो हमें इंद्रावती ने राह बताई है। साजोरी सत सिंगार, विलसो संग सत भरतार। हमें श्रृंगार रचना है, किसका? पर आत्म का। हमें अपने आप को सम उस भाव में निहारना है, उसमें जीना है, और यह करते हुए अपने दलिया के संग, अपनी बहनों के संग, अपनी श्यामा जी के संग, या उस सुंदर सा जी उन नवोभवों में, या उन फवारों में झिलना का सुख नहरों में, और वो हाथ से ताली बजाना, वह एक दूसरे से गले मिलना, बड़े प्यार से एक दूसरों की वेणी गूंथना अर्थात चोटी बनाना, बड़े प्यार से बालों को संवारना, बड़े उत्साह हंस हंस करके अपने दुल्हा की बातें करना। जब ये होगा सुंदर सा जी, तब निश्चित रूप से अपने धनी के संग और विलास बढ़ेगा, और वास्तव में वो सत सुख हमारा बढ़ते चले जाएगा, और इस झूठे नासूत से हम टूटती चली जाएंगी। इसलिए इंद्रावती जी ने हम सबको यह सत्यवाणी दी है, और इसी सत्यवाणी से हम प्यारे प्यारे अपने श्याम सुंदर से प्यारा प्यारा मीठा मीठा प्यार करते चले जाएं। फिर आदि इंद्रावती जी कहती हैं कि सत डारी जलुबे ऊपर जल, खुशबोई हिंडोले शीतल। जमुना जी के किनारे सुंदर प्यारे से वृक्षों की डालियाँ लटक रही है, वो लाल गुलाबी पीली है, और केल का पुल और बट का पुल जहाँ पर हिंडोले हैंगिंग हो रहे हैं, अर्थात उन हिंडोले में हम झूल रही हम बहनें। ऐसा प्यार अपने दुल्हा के संग हम करने लग जाएं,
ऐसा चितवनी हम करने लग जाए जमुना जी के किनारे खड़े होकर के अपने दुल्हा के संग। तब सुंदर सांझ जी हमारे अंदर के पट खुलने लग जाएंगे कि सत्य साईं सो करो विलास, तब टूट जाए झूठी आस। यह आस जो हमें घर से लगी है, यह आस जो हमें धर्म पत्नी से है, यह आस जो हमें पति से है, यह आस झूठी जो हमें अपने बच्चों से है, यह आस जो हमें अपने परिवार से है, यह आस जो हमें इस घर से, इस धन से लगी हुई है, वो सब टूट जाएगी, छूट जाएगी। लेकिन कब? जब हम अपने सत्य सुख में रमण करेंगे, जब हम मीठा मीठा प्यार और मीठा मीठा दुल्हा का सहोर करने लग जाएंगे। तो हम सबको चाहिए कि उन हिंडोलों में हम झूला झूलते रहें, हम अपने धनी के संग अपने प्यार करते चले जाएं, धनी से बातें करते चले जाएं, अपने दुल्हा का अंगों का सुख लेने लग जाएं। इसलिए सत्य साईं सो करो विलास, जैसे इंद्रावती जी ने अपने श्याम सुंदर से विलास किया है। रास में सुंदर प्यारा सा अद्भुत वर्णन आया है। इंद्रावती ने जो रामत रची हम सखियों ने, और इंद्रावती ने उसमें विशेष विलास किया दुल्हा के संग। इसलिए रास की रामत हमारे अर्श की ही रामत है। और इसी बहाने से दुल्हनी ने अक्षर ब्रह्म की अभिलाषा पूरी की। जो जो लेओगे सत सुख त्यो तो छूटे असत दुख। जैसे जैसे हम सत सुखों को लेंगे वैसे असत झूठ वो छूटेंगे। मतलब हम बीच में हैं, एक तरफ धनी है, एक तरफ माया। माया अपनी तरफ खींच रही है, धनी की वाणी के रूप में, बीतक के रूप में, सहूर के रूप में अपनी तरफ लुभ खींच रहे हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर सुंदर सांझ जी, हम क्योंकि पंच भौतिक शरीर में हैं, हमारे अंदर निश्चित रूप से काम भी है, क्रोध भी है, कुछ लोभ भी है, तृष्णा भी है, इच्छाएं है। लेकिन सुंदर सांझ जी, लेकिन हम जब सब्र रखेंगे और विश्वास रखेंगे अपने धनी पर कि नहीं यह असत है, इसका हमें स्वाद चखने की भी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इंद्रावती ने खुद कहा कि इतनी यह तेजवान, इतनी यह तेजस्वी और शक्तिमान है कि अगर किनारे पर एक हमारा सिर्फ नख का हिस्सा भी अगर लग जाए, वो इतनी पापनी दुष्ट माया इतनी चतुर है कि वह नाखून के संग संग उंगली, हाथ अर्थात हथेली और हाथ खींच करके कभी हमारे पूरे वजूद को अपने में डुबो डालेगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो इंद्रावती जी कहते हैं कि अब हम चले धाम को, तुम हो जो होशियार, अब हम रहो न जाए वहीं, मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आवे, संसार लगत अगिन। लेकिन ये एक दिन में होगा या 2 दिन में या हफ्ते भर में नहीं, यह हम सब रूहों को चाहिए कि निरंतर प्रयास करें, निरंतर मेहनत करें, निरंतर सेवा करें, निरंतर चितवनी करें, धनी के संग प्यार भरी बातें करें, तब ये संभव है। लेकिन सिर्फ शब्दों तक नहीं सुंदर सांझ जी, हमें अपनी आत्मा से, काया से, जीव से पूर्ण रूप से अपने दुल्हा से अपने इस प्रेम को निभाना है। क्योंकि सिर्फ प्रेम कह लेने से प्रेम नहीं होता है, प्रेम का गुणगान गा लेने से, प्रेम को गायन कर लेने से प्रेम हम नहीं, प्रेमिका नहीं बन सकते, हम अंगना साबित नहीं हो सकती। प्रेमिका का धर्म है पतिव्रता, प्रेमिका का धर्म है ईमानदारी, प्रेमिका का धर्म है पतिव्रता, प्रेमिका का धर्म है कि रज़ाए हक पे राजी रहे। यह हरफे आरजू कैसी, खुदा खालिक, खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा। मतलब हम अपनी अभिलाषा, अपनी चाहना क्यों रखें?
हमें चाहिए कि अपने धनी की इच्छा पर चलें। हमें चाहिए कि अपनी वाणी से प्यार करें। ये वाणी ही हमारा जीवन है। ये वाणी ही राज जी है। ये वाणी ही इंद्रावती जी है। इसलिए इन वाणी में डूब करके, अर्थात चौपाइयों के शब्दों की गहराई में डूब करके हम धनी का वो प्यारा सुख लें, उनसे विलास करें। इसलिए इंद्रावती जी आगे फरमाती है कि देखो मंदिर माहौल झरोके, कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, अपने रंग बिरंगे उन मंदिरों को देखो और उस पर प्यारे प्यारे लाल, गुलाबी, आसमानी, नीलम, पुखराज, चॉकलेटी, सफ़ेद, शाम, ऐसे न जाने अनगिनत नगों के प्यारे प्यारे शोभा आई हुई है। उसे हम निहारे अपने दुल्हा के संग उन झरों के किनारे पे बैठ करके। और सुंदर साची कि देखो झूठी फेर फेर मारे, सत्सुख बिना कोई ना उबारे। मतलब ये झूठा दुख हमें बार बार रुलाता है, ये झूठे सुख हमें बार बार परेशान कर रहे हैं। ये झूठा सुख, ये दुनिया की झूठी वस्तुएं हमें बार बार सी पीड़ा ही पहुंचाती हैं। इसलिए इंद्रावती कहती है कि एक विलास दुल्हा के संग, एक 25 पक्ष में रमण के अलावा दूसरा हमारा ठिकाना नहीं है। जब हम बार बार वहाँ पर निरंतर अभ्यास करेंगे चितवनी का, बार बार अपने दुल्हा से बातचीत करेंगे, प्यार भरी बातें होगी, प्यार भरी चितवनी होगी, प्यार भरा रस हम लेंगे और बार बार हम वाणी में परिक्रमा ग्रंथ श्रृंगार का सुख लेने लग जाएंगे, आँखों का, श्रवणों का, वच स्थल का, नैनों का। तो क्या होगा, वास्तव में हम यहीं पर बैठे हुए, जैसे मोमिनों ने बंगला दरबार में इस संसार में बैठे हुए अर्श के सुख को लिया, अर्श को साक्षात दर देखा, रमण किया, विलास किया, उसी प्रकार हम भी अपने दुल्हा के संग उन 25 पक्षों में विलास करते हुए, कंठ से कंठ लगा करके, सुख लेकर के, हे सुंदर साथ जी, अपने धनी के संग और 25 पक्ष में मीठा मीठा रमण करें। छोड़ घर को सुख अले के, आत्म काहे को दुखड़ा देखे। क्यों जानबूझ के हम दुख में लगे हुए हैं, क्यों संसार की अभिलाषा करें बेवजह। एक ही बार यह याद रखना सुंदर साथ जी कि हमें वास्तव में धनी को पाना है तो इस संसार से हमें वैर रखना ही पड़ेगा। वैर का तात्पर्य ये नहीं कि जानबूझ के हमें लड़ाई करनी है, हमें ये नहीं है कि हम जानबूझ करके वो करने लगे। हमें ऐसा बनना है कि हमारा चित्त, हमारा दिलो दिमाग परम धाम में ही लगा रहे। हमें इस संसार से जागना है। इसलिए अर्जी गाई जाती है कि हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मय मनोरथ पूरन, रहया न कोई काज। अब कोई किसी भी प्रकार से कोई काज नहीं रहा, कोई उम्मीद ना रही। उम्मीद चाहना सिर्फ अपने इश्क के सागर से होनी चाहिए। जब अंतर आँखा खुलाए तब तो बाहर की मुंदाए। जब बाहर की मुंदेगी, अंदर की खुलेगी। मतलब अंदर बाहर की जब बंद होगी, अंदर की आंखें खुल जाएगी अपने आप। इसी कहते हैं कि तुम दृढ़ कर, आता है ना कि सुंदर सा जी, कि तुम दृढ़ कर, मतलब आंखें बंद करके अपने मन चित्त को दृढ़ करके अपने परम धाम का सुख लेना 25 पक्षों का। और इंद्रावती कहती है कि जब अंतर में लीला समाने, जब हमारी रूहों में भीतर हमारे परमधाम की रीमा लीला समाने लग जाएगी, जब वो बार बार हम रसोई में भी हो या ऑफिस में हो या ट्रेन में हो या बस में हो या मंदिरों आश्रम में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन जब हमें बार बार परमधाम याद आएगा, दूल्हा के प्यारे प्यारे होठों, नाजुक होठों का सुख याद आने लगेगा,
तो बार बार इसे कहते हैं अंदर लीला समाने लग जाएगी। तो तब अंग लोहो रह न पानी, तब न खाने की सुध होगी न पीने की, और ना इस जीवन की चाहना की उम्मीद होगी तो अपने प्रीतम से रमण करने की। फिर हमारे शरीर ये नहीं चाहेगा कि ये दुनिया का रसपान चाहिए, मीठे मीठे व्यंजन चाहिए, खट्टे मीठे चटपटे हमें अन्न चाहिए। नहीं, उस समय सिर्फ प्यार चाहिए, उस समय सिर्फ राज्य चाहिए, और सिर्फ वही वही वही। इसके लिए हम तड़प उठेंगे, दौड़ने लगेंगे, विरह करने लगेंगे। जैसे इंद्रावती जी कितना चितवनी, कितनी प्यार भरी आनंद लेती थी, लेकिन इंद्रावती विरह कर चितवनी करते करते आंखों में आंसी आ जाते थे, दर्द खड़ा हो जाता कि धनी सदगुरु देख करके बयान करते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दर्द हमें भी आना चाहिए। ऐसा विलाप करते हुए, रोते हुए हम धनी से बार बार प्रार्थना करें, हम उनसे चरण पकड़ के अर्जी करें कि धनी आप पुकार रहे हो 400 सालों से, हम भी अर्ज कर रही हैं धनी, हमें जागृत कीजिए। हमें नहीं चाहिए दुनिया की महान प्रतिष्ठा इज्जत, हमें नहीं चाहिए संसार के सुख संसाधन, सब ले लो, मुझे बर्बाद कर दो धामधनी, लेकिन मुझे अपना बना लो। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं, जैसा आप चाहते हो धनी, हमें वैसा कर दीजिए, वैसा चलाइए, लेकिन अपने प्यार से, अपने अंगों से, अपनी बातों से मुझे पल भर भी जुदा ना कीजिए। हमेशा ये अर्जी, ये प्रार्थना होनी चाहिए हम सबकी। जब सत सुख हृदय में आवे, अरवा तभी निकस के जावे, जब सत सुख धनी पाया, तब जीवरा क्यों कर पकड़े काया। जीवरा उम्मीद ही नहीं रखता है, बस ये चाहता है कि परम धाम पहुंचूं, लेकिन ये जोरावरी हक करत है, ना तो मोमिन क्यों रहे ए ले झूठा तन। लेकिन धनी ने अपने हुक्म से बांधा है, इसके लिए रूह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करें ना और फिर दोष हुक्म को दे दे। नहीं, हम अपना प्रबल मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, हम बार बार चितवनी करें, बार बार सेवा करें, हम ध्यान करें, अपने आप को डुबाए, जिस तरह से इंद्रावती सुंदरबाई ने डुबाया, जैसे पुष्पावती बहन, जैसे जुगलदास जी महाराज जी ने अपने आप को डुबाया परम धाम की लीलाओं में, उनके स्वरूप में, वैसे हम सब बहनें भी ब्रज की लीला करते हुए अपने नींद, चैन को, सुख को त्याग करके अपने शाम सलोना से विलास करें। फिर इंद्रावती जी कहती हैं कि श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ। आदि इंद्रावती महामती कहती हैं कि हे मेरे सुंदर साची, देखो खोल वाणी प्राणनाथ, अर्थात हमारे धाम दुल्हा ने जो यह वाहिदत की वाणी दी है, यह इशक एलम के रूप में दिया है, हम सबको चाहिए कि इसके अंदर हम डूबे, इस वाणी रूपी सागर में गोते लगाएं। और सुंदर साथ जी, वास्तव में चितवनी जब हम करें तो हमें चाहिए कि सेवा पूजा करने के बाद हम चितवनी करें, या फिर प्यारी प्यारी इशक से भरी जो रामते हैं, सुख है सागर सिंगार परिक्रमा का, उसमें रमण करते हुए, अपने दुल्हा को देखते हुए, उसमें अपने आप को मग्न कर दें, तब जा कर के हे सुंदर साथ जी, हमें वो धनी का प्यारा सुख मिलेगा, जो अभी जितना है उससे बढ़ते चले जाएगा। मतलब एग्ज़ाम्पल है कि अभी हमें थोड़ी लज्जत मिल रही है 10%, लेकिन हाँ और कोशिश करें तो 12 होगी, 13 होगी, 15 होगी।
और मेहनत करे तो 20 होगी, और ज़्यादा करे 25 होगी। इसीलिए जब इन्फिनाइट है ना, वह शब्दों से अतीत है, तो उनका प्यार भी तो शब्दों से अतीत है। उनकी मोहब्बत, उनकी लज्जत तो भी शब्दों से अतीत है। मतलब धनी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट से परे है वाला जी का सुख। लेकिन कब? जब हम अपनी समय सीमाओं को बांध करके फिर उसको भी तोड़ करके आगे बढ़ जाएं, तब होगा सुंदर साथ जी। हमें उदाहरण देखना है संसार के जीवों का ही। ये शशि पुन्नू हो गई, ये मीरा हो गई, ये हीर रांझे कहे जाते हैं। हम इनको ही देख लें कि ये सब संसार के जीव थे। वो क्रौंच पक्षी जो रामायण में जिसका वर्णन आया हुआ है, हम इन सब को देख लें। इनकी आशिकी कितनी प्रबल थी, इनका दीवानापन कैसा था कि फना हो गए, पूरी दुनिया को तर्क कर दिया। मौत मौत का शरबत पिया। कहने का अर्थ है कि कहागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैनो मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। ये आस कायम रखना है हमें, बार बार बस चाहिए 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 चाहिए। हम बेशक पा लेंगे, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है, हमें हार नहीं मानना है, हमें हारना नहीं है। लेकिन कब? जब वाणी से हम प्यार करने लगेंगे, वाणी के शब्दों में डूबने लगेंगे, और इन्हीं वाणी के शब्दों की बरकत से ही सुंदर साथ जी हमारी सुरता परम धाम में अपने धनी के संग मीठा मीठा विलास करने लग जाएगी। सब इन वाणी की बरकत से, क्योंकि हक ही वाणी है, हक ही इलम है, हक ही इशक है, और वाणी ही श्यामा जी, वाणी ही इंद्रावती है, वाणी ही सुंदरबाई है, वाणी ही परम धाम 25 पक्ष, और वाणी हम सब रूहें हैं। धनी लाए धाम से वचन, ये वचन आप वाला जी हम सब रूहों के वास्ते अर्शे अजीम से लाए हैं। तो हम सबको एक दुल्हन बन करके, पर आत्म का सिंगार सज के, दूसरी बहनों सखियों को भी पर आत्म में दे करके, हमें आपस में रह करके एक हो करके अपने धनी से प्यार करना है। उस हिंडोलों का सुख या धनी से कंठ लगाने का सुख, और कभी मीन में, कभी उन नावों में बैठ करके सागरों में विहार करना, जमुना जी में सुख लेना। ऐसे प्यारे आनंद, ऐसे प्यारे सुख हमें अपने दुल्हा से लेना है। ये सब वाणी की बरकत से संभव है। और क्या कह रही बहन इंद्रावती महामती जी कि जिनसे न्यारे ना होए चरण। जब हम वाणी से लगे रहेंगे तो दुल्हा के चरणों से अलग ना होंगे। तो ये चरण क्या है? ए मेहर करे चरण जिन ऊपर, देत हृदय पूरन स्वरूप, जुगल किशोर चित चुबत, सुख सुंदर रूप अनूप। श्री महामत कहे मोमिनो, ए मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले, पियो अमेरस हक नजर। मतलब इन चरणों में ही मेहर है। और मेहर क्या है? राज्य के दिल का प्यार है। बिना प्यार के, बिना मोहब्बत के हम सूखे पत्ते के समान हैं। और वो मेहर, वो प्यार धनी के चरणों में बसाया हुआ है। वो सब कुछ इस वाणी में है। लेकिन हमें, जब तक हम सफल ना हो तब तक अपने नींद चैन को हमें त्यागना है, हमें कुर्बानी त्याग करना है। क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही कुर्बानी है। प्रेम का नाम ही सुंदर सा जी इंतज़ार है, सब्र है।
जिसने सब्र नहीं किया, जिसने कुर्बानी नहीं की, जिसने लुटाया नहीं अपने आप को, उसने वास्तव में प्यार किया ही नहीं, उसने मोहब्बत की ही नहीं, वो वास्तव में आशिक है ही नहीं। आशिक तो वो है जो अपना सब कुछ लुटा देती है अपनी दुल्हा के लिए, उन्हें पाने के लिए। ऐसे सुंदर सांची इस वाणी के बरकत से हम अपने आप को उड़े लें, अपने महबूब से प्यार करें। साक्षात धामधनी हम सब के बीच में हैं, हमारे घरों में हैं, हमारे दिल में बैठे हुए हैं, बस अब प्रकट करने की देरी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। जिनसे न्यारे न होए चरण, श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोलवानी श्री प्राणनाथ, धनी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण, जिनसे न्यारे न होए चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर सांची।